लाइव हैं कोटपूतली कीरतपुर से। 8 दिन पहले एक बच्ची बोरवेल में फंस जाती है और 8 दिन से रेस्क्यू टीम अपना वर्क कर रही है बच्ची को निकालने के लिए। आज 8वां दिन है, बच्ची अभी तक नहीं निकली है। हो सकता है 1 या 1.5 घंटे में बच्ची को टीम के द्वारा सकुशल निकाला जाएगा और सभी की निगाहें टिकी हुई है कि बच्ची को जल्द से जल्द बोरवेल से निकाला जाए। आज 8वां दिन चल रहा है, टीमें अपना वर्क अच्छी तरीके से कर रही है क्योंकि बोरवेल में बच्ची 150 फुट के करीब जाके फंस गई और छोटी बच्ची थी। इसी वजह से टीमों को भी निकालने में बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। आशा करते हैं ईश्वर से कि बच्ची को सकुशल निकाला जाए और कुछ ही देर में बच्ची को निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज 8वां दिन है और अधिकारी ये बता रहे हैं कि बच्ची को कुछ देर में बाहर निकाला जाएगा। आशा करते हैं कि बच्ची सकुशल हो और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें। अभी हम अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि अधिकारी महोदय क्या बता रहे हैं। वो अंदाजा नहीं था कि यहाँ पे जो सॉलिड स्टोन आ सकते हैं, रॉक आ सकती है, जिससे निपटने के लिए जो लोग कह सकते हैं कि हाई टेक्नोलॉजी वाले जो हथियार होते, माफ कीजिएगा, जो टेक्नोलॉजी वाले जो उपकरण होते हैं वो यूज करने चाहिए, या फिर क्योंकि पहले से इस चीज की व्यवस्था होती तो शायद डिले कम होती। देखो 150 फीट तक तो इसमें मिट्टी सैंड है, उसके बाद पत्थर स्टार्ट होता है। जैसा कि पाइलिंग मशीन काट के ला रही थी तो वो पत्थर काट के ला रही थी, साथ में डस्ट भी ला रही थी। वो डस्ट पत्थरों की डस्ट थी। इतना सॉलिड रॉक होगा ये कह नहीं सकते थे। दूसरा ये कि आगे विक्टिम फंसा हुआ है, आगे बच्चा फंसा हुआ है, आप ब्लास्टिंग कर नहीं सकते। जो भी माइनर्स होते हैं, जो भी माइनिंग करते हैं, वो ब्लास्टिंग से करते हैं। इसी एरिया में भी ब्लास्टिंग होती है। ब्लास्टिंग कर दोगे, वाइब्रेशन होगा तो ये 700 फीट गहरी बोरवेल है। यदि बच्चा नीचे निकल गया तो इसका जवाबदार कौन है? यदि जो है कोई भी कारण से उसको कोई चोट लग गई तो उसका जवाबदार कौन होगा? तो ये सब चीज़ें सोच के जो है ब्लास्टिंग कर नहीं सकते। बड़ा कोई जो है बड़ा मशीनरी लगा नहीं सकते जो प्रेशराइज करे उस चीज़ को, और हो सकता है एरिया को तोड़ दे, हो सकता है उस एरिया को कोलैप्स कर दे। तो उस सभी बातों का सेफ्टी और सिक्योरिटी का, बच्चे का और रेस्क्यूअर का, दोनों का ध्यान रखते हुए जो है सावधानी के साथ काम करने से स्पीड कम हो ही जाती है। और बाकी जो है परिस्थितियाँ प्रतिकूल होने की वजह से भी जो है टाइम लगता है। सर योगेश सर, जिस तरीके से हमने दोसा में देखा कि आप 3 प्लान पे एक साथ काम कर रहे थे। प्लान ए वो लगातार जारी था, प्लान बी पे जैसे पाइलिंग मशीन से खुदाई हो रही थी, और प्लान सी है जो जेसीबी मशीनों के माध्यम से भी आप लगातार खुदाई कर रहे थे। क्या आपको नहीं लगता था कि यहाँ पे भी इन तीनों प्लान पे काम होना चाहिए था, जिससे क्या है कि कम समय लगता और चेतना को जो कह सकते हैं कि जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाता शायद तक? प्लान ए तो आते ही प्रारंभ किया जाता है, और प्लान बी और सी की बात करें, जैसे कि बगल में जैसे जेसीबी से खुदाई हो रही थी, एलएनटी से खुदाई हो रही थी। अभी जो गुना का केस हुआ था उसमें भी इसी तरीके से जो है बच्चे को निकाला गया है, जैसा आपने देखा होगा। कारण ये है कि आप जो बगल में खुदाई करके रैंप सिस्टम से ला रहे हैं वो 50, 60, 65 फीट तक ही पॉसिबल है। यदि आप 165 फीट पे जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि लगभग आप 15, 16, 17 मंजिल जा रहे हैं नीचे। तो उसको दोनों साइड से लाना पड़ेगा, आपको बी शेप में लाना पड़ेगा, और आपको किलोमीटरों टोटल जो है लगभग जो है उसकी खुदाई होगी। और उस प्रोसीजर में हो सकता है कि आपको 20-25 दिन भी लग जाए। तो नहीं था, इसलिए उस पर तो प्लान पे काम किया गया नहीं। और इसके अलावा पाइलिंग मशीन जैसे अरेंज हुई उससे भी काम तुरंत स्टार्ट कर दिया। सर अब कितने फीट तक खुदाई हो चुकी है अभी तक, अगर टनल की बात की जाए? 6 फीट के लगभग जो है अब तक खुदाई हुई है, बाकी 8 फीट तक हमको खुदाई करनी है। 8 फीट कुल होगी। 8 फीट दूर लिया गया है तो 8 फीट के अप्रॉक्स होगी। सर एक चीज आ रही है, नीचे दूरी ज्यादा बता रहे हैं कि जैसे ऊपर का जो स्पेस है और जो नीचे का है उसमें काफी दूरी बता रहे हैं। ऊपर से तो 8 फुट नजर आ रही है, लेकिन नीचे करें कि ज्यादा दूरी बता रहे हैं आपस में। नहीं, हमको तो दूरी नहीं बताई गई, हो सकता है आपको किसी ने बताई गई। 10 तरह की भ्रांतियां जो है आती हैं और उसमें हम उसको कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस बार एक्सपर्ट आए थे उन्होंने कोई खास ऐसी दूरी नहीं बताई। हल्का फुल्का जो है माइनर डिग्री का चेंजेस आ सकता है। सर पिछले 1.5 घंटे 2 घंटे पहले भी 6 फीट थी, 2 घंटे जैसे आप बता रहे थे कि 1 इंच को खोदने में आधा घंटे लगे, थोड़ा सा तो बढ़ाया होगा दूरी तय करने में। देखो 2 तरीके की खुदाई होती है। आपने सामने ड्रिलिंग की
आप 6 फीट तक पहुंचे। अब उसके डाया को कौन बढ़ाएगा? उसको खोदने के लिए आगे जो है उसको ड्रिल करने के लिए उसमें रेस्क्यूअर कैसे ड्रिल करेगा? उसके लिए उसको लगभग जो है 3 फीट चौड़ा जो है डाया, हम 600 mm पे काम कर रहे थे पहले, अभी हम 900 mm पे काम कर रहे हैं। पहले प्लान था कि 600 mm पे काम करेंगे। मिट्टी में कोई दिक्कत नहीं है, लेट के आदमी खोद सकता है, लेट के आदमी जो है मिट्टी को निकाल सकता है। लेकिन यदि स्टोन की ड्रिलिंग करनी है तो उसके लिए पावर चाहिए, उसको या तो नीलिंग पोजीशन में या किसी तरीके से, तो उसके लिए हमको 600 की जगह 900 mm का डाया लेना पड़ा। स्टार्टिंग में तो हमने 950 mm 1000 mm का डाया लिया, क्यों? कि जिससे हम प्रॉपर खुदाई कर सकें। यदि आप एक छोटी सुरंग बनानोगे लेट के तो आगे वो खोदना पॉसिबल नहीं होगा। ये कारण समय लगने का कारण है। एक तो जो है एरिया बढ़ाना, जो 2 फीट की जगह हमने 3 फीट कर लिया, 600 की जगह 900 कर लिया, और साथ ही जो है चट्टान। सर भीलवाड़ा और खेतड़ी से आपने जो हाई टेक्निक उपकरण किशनगढ़ मंगवाए से भी थे, आपने क्या कई उसका हाई टेक्निक बेनिफिट उपकरण मिला, मंगाए? उसमें सहूलियत मिली आपको रेस्क्यू में? वो जो उपकरण मंगवाए थे ये चेक करने के लिए मंगवाए थे कि क्या हम जो है सही दिशा में बढ़ रहे हैं, क्या हम कहीं भटक तो नहीं गए हैं। हल्का सा चेंजेज भी काफ़ी लंबा चेंजेज हो सकता है, काफ़ी दिक्कत कर सकता है, पैदा कर सकता है। इसलिए इसको क्रॉस चेक करवाने के लिए हमें सभी विधियां यूज की। हमने 3 जगह से बुलाए माइनिंग वाले और उनके इंजीनियर से चेक करवाया। उन्होंने कहा कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यहाँ लोकल मिस्त्री बुलाए जो गुणिया मिलान करते हैं, उन्होंने भी बताया कि आपका डायरेक्शन सही है। तो ये हम 3-4 तरीके से क्रॉस चेक किया कि हम जब इतना धीरे धीरे बढ़ पा रहे हैं इन दिक्कतों के कारण, तो हम क्यों ना उसको क्रॉस चेक करवा लें, हमारे पास टाइम। उम्मीद की जा सकती है कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन अपने हाँ, उम्मीद कर सकते हैं कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं टारगेट की। थैंक यू सर। दूसरे बोरवेल तक की फीड पहुंच जाए, लेकिन संभावना है कि आज शाम तक शायद संभावना है कि शाम भी हो जाए और उस बोरवेल तक पहुंच पाए टीम, उस बोरवेल में कितना है। तो एक बार वो बोरवेल मिल जाएगा, दिशा देखी जा रही है और उसकी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से थोड़ा सा भी अगर 1 इंच 2 इंच की खुदाई में अगर टेढ़ा हो गया तो पता लगेगा कि बोरवेल से बोलते हुए आगे निकल गए और वो बोरवेल मिला नहीं है। इसलिए ये कोशिश भी की जा रही है बोरवेल में कितना है उससे सीधी दूरी में ही खुदाई की जाए, उसमें कोई गलती नहीं की कोशिश है। एक और बात कि आसपास में पास में ही अल्ट्राटेक खुदाने हैं, माइनिंग वहाँ पर होती है, विस्फोट उसमें किया जाता है। तो उसका ध्यान भी यहाँ की चीज रख रही है कि जब वहाँ पर कोई खुदाई के लिए विस्फोट होता है तो यहाँ से दोनों लोगों को बाहर निकाला जाता है ताकि वाइब्रेशन की नुकसान नहीं हो। क्योंकि जो भगवान इंसान बनाता है वहाँ मशीनें क्या कर सकती हैं।
क्योंकि विज्ञान बहुत दावे करती है, हम लोग वहाँ तक पहुँच गए, ये कर रहे हैं, लेकिन फिर अगर यहाँ पे आज चमत्कार होता है, बस ऐसे हम लोग दुआ करें, प्रेयर करें साथियों, लगातार प्रेयर करें कि ये बच्ची सही सलामत अपने परिवार के बीच आ जाए। अंतिम पड़ाव में ये ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, कुछ लोग कमेंट कर, गोदी मीडिया वालों कोई भी नहीं है यहाँ भाई। देखिए हम किसी पे बिल्कुल बिल्कुल अभी अगर आज अगर बचा सकते हैं तो सोमवार का दिन है, सृष्टि के नियम को पलटने वाले हमारे महादेव जी ही बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग प्रेयर करें, तेजा जी महाराज, महादेव जी महाराज, देवनारायण जी महाराज, जो भी महाराज हैं, सब लोग ये प्रेयर करें कि सही सलामत जो बच्ची है हम लोगों के बीच में आए। तो एक आध रिपोर्ट तो बताओ प्लीज़ क्या हुआ। एक भाई का कमेंट आया है कि वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट तो बताओ, शायद नए साथी जुड़े हैं तो पहले। और एक ये परमजीत कौन है भाई साहब, इन्होंने 29 रुपये भी हमें सुपर चैट के ज़रिए डाले हैं। इन भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल से लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, सुपर चैट के ज़रिए पैसे भी डाल रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, डीपी को बच्ची को खाना दिया गया क्या? सर मैं आपको बताऊं, डीपी डीएफ पोप, आपको मैं बताऊं सर, 2 दिन तक एक्चुअली क्या था, मैं आपको बताऊं कि 2 दिन तक क्या बच्ची का मूवमेंट देखा गया था। ठीक है सर, 2 दिन तक डीएफ पोप जी 2 दिन तक बच्ची का मूवमेंट देखा गया था। अरे यार रुक जा, वो है थाल्डा मामाड़ो। आ, 2 दिन तक मैं बात करूं तो बच्चे का मोमेंट था, उसके बाद बच्चे के मोमेंट का कुछ भी पता है वो नहीं चल रहा। बच्चे का कोई भी मोमेंट है जो देखने को नहीं मिल रहा। 2 दिन में बच्चे का मोमेंट था, उसके बाद में बच्चे में कोई मोमेंट है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल अभी ये कमेंट ऐसा सब ठीक है, 9 बार 9 दिन भी रख सकते हैं इतना। बिल्कुल राजू लाल गुजर जी, बिल्कुल सुपर चैट के जरिए राशि और भेजी है किसी भाई ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देना चाहेंगे। एक दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक भाई ने कमेंट किया कि 9 महीने हम पेट में रहते हैं, तो 9 महीने 9 दिन क्या चेतना भी, बिल्कुल चमत्कार, वो भगवान वो कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। उनके लिए हम बेबस, मजबूर और लाचार हैं। जो अंधों को आंखें दे देता है, जो मरे हुए को जीवन दे देता है, उसे हम भगवान, ईश्वर, ताला, मौला, अल्लाह, भगवान कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि चमत्कार ऐसा हो जाए कि चेतना बेटी, वो 3 साल की मासूम हमारे बीच हंसते खिलते आ जाए। निधि अरोड़ा कह रही है मैं टीम के पास बैठी हूँ, मेरी ड्यूटी लगा रखी है। बिल्कुल निधि जी, अब भी बैठे होंगे शायद। और अभी जैसे हम देखें तो निधि जी कह रहे हैं कि मैं टीम के पास ही बैठी हूँ और मेरी ड्यूटी लगा रखी है। बिल्कुल निधि जी, आप हम मीडिया बॉक्स से आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। हम भी यहीं से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जो मीडिया का केबिन बना रखा है वहाँ से हम आपको ये पूरी लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सतगुरु बाबा जी बचाएंगे, बाबा श्याम की कृपा हो, यही दुआ करें कि कृपा है वो हो जाए और ये बच्ची बच जाए। निधि अरोड़ा बोल रहे हैं कि पीछे देखो। अच्छा, शायद ड्यूटी इनकी लगी हुई होगी, वो यहाँ पे देख रहे होंगे, शायद पीछे बैठे भी हैं। बिल्कुल दूसरा
मैं आपको बताऊं कि जैसा कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि नीचे की खुदाई देखिए देखिए जिस प्रकार से अपडेट दी है कि नीचे जो ऊपर आप देख रहे हैं जहां ये सुरंग खोदी गई है, इनके जस्ट ऊपर जिस बोरवेल में बच्ची गिरी थी वो ऊपर की साइड में है, जहां से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन इन्होंने चला रखा है, नई सुरंग इन्होंने खोदी है। तो मतलब एल टाइप में उनको लगभग 8 फीट की दूरी है, 7.5-8 फीट की दूरी है, वो तय करनी है। वो दूरी तय करने के लिए इनके सामने समस्या ये आ गई कि पहाड़ नुमा जो हार्ड स्टोन है, हार्ड पत्थर है, वो पत्थर आ गया। उनको काटने के लिए इनको भारी जो भरकस है वो प्रयास अंदर किए जा रहे हैं कि उस पत्थर को काटा जाए। अब जो रेट माइनर है अंदर है, वो उन लोगों का कहना था कि भाई इनको हम काटने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जो चुनौती आ रही है वो चुनौती ये है कि पत्थर कोई अगर छोटे पत्थर हो तो वो भी हम जल्द से उनको काट सकते हैं, लेकिन भारी भरकम पहाड़ नुमा पत्थर है जिसको हम बिल्कुल काट काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर 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 हम वहाँ पे जगह बना रहे हैं, इसलिए हमें समय लग रहा है। और जैसे उन पे हैम्बर चलाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि जो पत्थर है वो नुकीले पत्थर है, वो वहाँ से टूटते हैं और हमारे चेहरे पे हमारे शरीर पे लगते हैं, और जिनके कारण उन्होंने चश्मा लगाकर या हेलमेट लगाकर वो अंदर कार्य कर रहे हैं, कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि जैसे उस पत्थर को काटते हैं तो इतनी डस्ट है वो Rupees उठती है वहाँ 20 से received on कि phone पूरा pay. चेहरा उड़ल हो जाता है। बिल्कुल अभी कुछ कमेंट और लेते हैं। बच्ची लगभग 150 फीट की गहराई में बच्ची है सर। मैं आपको बताऊं कि 150 फीट गहराई में वो बच्ची है। कितने बोल रहे हो अभी, कितने फीट? अब 1.5 से 2 फीट दिसंबर रात आप किरतपुरा में मनाएंगे नया करो इंतजाम। 1 जनवरी जो 2025 है उसका आगाज आपका किरतपुरा के सरसों के खेत में रात 12 बजे आप बिल्कुल। तो देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं जहाँ नीचे टीम काम कर रही है साथियों, नीचे जो टीम काम कर रही है इनके ऊपर जो रेड कलर का जो तिरपाल लगा हुआ है और ब्लैक कलर का जो तिरपाल है, जहाँ पे वो बच्ची गिरी है उसको वहाँ से ढक रखा है उन्होंने। भाई साहब थोड़ी लाइव नीचे जो है बताया होगा ना भाई साहब, वीडियो आ रहा है। करो एक बार वसीकरण का मामला। जब तक हम इससे ज्यादा मूवमेंट मत करना है ना, नहीं होगा। पाई मारे वो अमित जी खड़े दोनों लाइव एक साथ, कैसे होगा मूवमेंट? थोड़ा सा अमित जी को उधर कर देना, कैमरे को थोड़ा इधर कर ले। हेलो, आगे आ जाओ, दिखेंगे नहीं पीछे, आगे आ जाओ और आगे। हेलो, फोन कर, दूसरा फोन बोलो, दूसरा फोन करो।
ये देखिए, तो मैं इधर की आपको एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो वो सर्च ऑपरेशन चला हुआ है, और इधर एक बार मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये वाला जो तिरपाल है, जो तिरपाल आप देख रहे हैं, जिसमें वो बच्ची है, वो बच्ची ये जो रेड कलर का तिरपाल है, इसमें वो बच्ची